से भेज दे gna@etv.co.in पर। और हाँ, अपना फोन नंबर लिखना मत भूलिएगा। साथ ही आप हमें मैसेज के द्वारा अपना प्रश्न भेज सकते हैं। मैसेज करने के लिए टाइप करें GNA, एक स्पेस दें, अपनी समस्या को लिखें और उसे भेज दें 562635 पर। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं आपकी समस्याओं के साथ। और आज आपकी समस्याओं के समाधान देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्रगत अन्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। तो गुरुजी, जैसा कि हम आपसे पिछले एपिसोड में चर्चा कर रहे थे नक्षत्रों के प्रभाव के बारे में, तो उसी चर्चा को आज हम एक बार फिर से आपसे आगे बढ़ाना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि नक्षत्र का जातकों के जीवन पर कैसा प्रभाव होता है। हमारे दर्शकों को बताएं। भरणी में एक नाड़ी, एक तरफ विष, एक तरफ अमृत, ये आपने देख लिया। अब आ जाओ कृत्तिका पर। ये तीसरा नक्षत्र है। जैसे भरणी को यमस्यैव यमांतकाया यम रूपेण यमाश्रिता, इन शब्दों से संबोधित किया गया था भरणी को, वैसे ही कृत्तिका नक्षत्र को धुरायाम केतवः केंद्र। जरा इसकी शब्दावली देखिएगा। कृत्तिका, कर्तव्यो कर्तुमर्हसि कर्तेन कार्य पुरुषार्थो नयन नानेति चिंतनः। कार्य, कर्म और उनके परिणामों के विषय में चिंतन नहीं करना है। अगर कृत्तिका नक्षत्र है और उसका स्वामी सूर्य कदाचित दशम पर आधिपत्य हो सूर्य का, फिर किस पुरुषार्थ की कमी रहेगी, अर्थात समस्त कार्यों की सिद्धि स्वयं होगी। जिसके हाथ अपने पैर के गांठों के नीचे तक लटकते हैं, उनमें से कौन महापुरुष यहाँ रहा है? कृष्ण, कृष्ण का नाती प्रद्युम्न का बेटा अनिरुद्ध, इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। एक प्रमाण हतस्त्याम हन्यमानस्तु बालिभिः पूर्वस्थला। और तारा के मुख से निकला था, है इसकी मदद में राघवेंद्र सुग्रीव का धोखा खाओना। सूर्य की मदद मिल चुकी है सुग्रीव को, इसलिए बाली अपराजित। दसमे यदि ग्रहाधिपा, वशिष्ठ बृहस्पति के श्लोक को सूर्य के श्लोक में परिवर्तित किया। बिल्कुल सही है। अगर दशम पर स्वयं सूर्य विद्यमान हो जाए, ग्रहाधिपति सूर्य, फिर किसी और ग्रह की आवश्यकता पड़ेगी? कोई जरूरत नहीं। जब एक प्रमाण हतस्त्याम हन्यमानस्तु बालिभिः पूर्वस्थला, और तारा के मुख से निकला था, है इसकी मदद में राघवेंद्र सुग्रीव का धोखा खाओना। सूर्य की मदद मिल चुकी है सुग्रीव को, इसलिए बाली अपराजय स्थिति समाप्त है वाकई। अर्थात कितना ही शक्तिशाली शत्रु क्यों न हो, लेकिन कृत्तिका नक्षत्र का सूर्य मिल जाए तो घुटने टेकने के अलावा उसके सामने और कोई रास्ता नहीं है। तो दर्शकों, इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद आइए हम आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट में, यानी कि आपकी कॉल्स की तरफ, और जानते हैं आज के पहले कॉलर से उनकी समस्या के बारे में। मैं रेणुका बोल रही हूँ दिल्ली से। मेरी जन्म तिथि है 14 नवंबर 1982। जन्म समय है 8:35 सुबह के। मैं पिछले 5 महीने से जॉब के लिए ट्राई कर रही हूँ, लेकिन मुझे कोई सफलता नहीं मिल रही है। तो कब तक का मुझे सफलता मिल पाएगी? हमारी आज की पहली कॉलर है रेणुका जी दिल्ली से। गुरुजी, ये आपसे अपने करियर को लेकर प्रश्न कर रही हैं। इनका कहना है कि ये पिछले 5 माह से नौकरी की तलाश कर रही हैं, किंतु अभी तक नौकरी नहीं मिल पाई है। तो ऐसे में आपसे जानना चाहती हैं नौकरी मिलने का योग कब तक है? वृश्चिक, तुला, स्वाति आपके
आधे से ज्यादा ग्रह द्वादश स्थान को प्राप्त हैं। द्वादश स्थान पर जब ग्रह व्यक्ति के होते हैं तो दो ही चीजें होती हैं, या तो विपरीत राजयोग या तो सन्यासी। सन्यास आप धारण नहीं कर सकते। विपरीत परिस्थितियों में जिस समय आपको लगेगा कि अब मेरे पास कुछ नहीं है, उसी दिन आपको कहीं से शुभ सूचना आ जाएगी कि यू आर इनवाइटेड टू ज्वाइन। ओके। और रेणुका जी के बाद आइए हम जानते हैं हमारे अगले कॉलर से कि उनकी समस्या क्या है। नीलम बोल रही हूँ नोएडा से। मेरी बेटी का नाम सोनल है। उसका डेट ऑफ बर्थ 5:53 सुबह का, जन्म स्थान मेरठ यूपी। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी का एडमिशन विदेश में हो, वो कब तक होगा और शादी का भी योग कब तक है। हमारी अगली कॉलर है नीलम जी, नोएडा उत्तर प्रदेश से। गुरुजी अपनी बेटी के लिए प्रश्न कर रही हैं। इन्हें जानना चाहती हैं कि इनकी बेटी का विदेश में एडमिशन हो पाएगा या नहीं, और साथ ही आपसे जानना चाहती हैं उनके विवाह का योग कब तक है। मीन कुंभ धनिष्ठा, धनिष्ठा का स्वामी मंगल, मंगल स्वयं दशम, विदेश से और विदेश में और विदेश के लिए, ये तीनों चीजें इनके लिए ऊपर लागू हैं। और विवाह का भी प्रश्न आपने पीछे किया है। एनआरआई या विदेश में कोई इंडियन काम कर रहा है आयामा नाम का, उसी के साथ विवाह का क्रमांक भी देखा जाता है। और नीलम जी के बाद हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी जानेंगे हम आपके कई सवाल और जारी रखेंगे आपके कॉल्स के सिलसिले को। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। क्या आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस, कैश डिपॉजिट्स, बिग परचेजेस, परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। कुछ छुपाइए नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं। आयकर विभाग के नोटिस का इंतजार मत कीजिए। यदि आपने अपने अग्रिम कर का भुगतान अभी तक नहीं किया है या अपनी आयकर विवरणी अभी तक दाखिल नहीं की है, तो 31 मार्च तक अवश्य कीजिए और देश की प्रगति में भागीदार बनिए। मजदूरी करने वाला भाई बहन, चाहे वो गांव में मजदूरी करने वाला हो और चाहे वो शहर में मजदूरी करने वाला हो, उनके बेटा और बेटी को पढ़ाई के लिए पहली क्लास से स्कॉलरशिप देंगे, छात्रवृत्ति देंगे, ताकि सब बच्चों को स्कूल भेजा जाए। कोई बच्चा ऐसा ना हो कि जो स्कूल पढ़ने ना जाए। और पहली से लेकर 12वीं क्लास तक सरकारी स्कूल में किताबें आपको नहीं खरीदने देंगे। ये एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 आईफोन 5, 50 आईपैड मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। मेरा सपना है कि शहरों में भी, कई जगह गांव में भी उनकी अपनी जमीन नहीं, जिस टपरिया में वो रह रहे हैं वो टपरिया भी उनकी नहीं है। बहनों और भाइयों, उस टपरिया पे भी दूसरा हक जमाने का। तुम्हारी टपरिया मैं नहीं टूटने दूंगा, परमानेंट पट्टा दे दूंगा। अंकल, हम आपको रोड क्रॉस करवा दें? अंधे हो क्या? अरे भैया, मुझे तो भगवान ने आंखें नहीं दी हैं, पर आप तो आंखें होते हुए भी अंधों जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? अंकल, आपको जेब्रा क्रॉसिंग नजर नहीं आई क्या? हमेशा गाड़ी चलाते समय जेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल यात्रियों का ध्यान रखें। पहले पैदल यात्रियों को सड़क पार करने दें, ये चालक की जिम्मेदारी है। सड़क पर संयम से काम लें, सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। आपने देखा कोई प्रदेश ऐसा मैं किसानों को 0% ब्याज पे कर्जा देता हूँ? मध्य प्रदेश ना 0% ब्याज पे किसान को कर्जा दिया जा रहा है। बहनों और भाइयों, खेती फायदे का धंधा अकेला प्रदेश है मध्य प्रदेश। बाकी राज्यों में इस समय 1300 रुपया, 1350 रुपया कुंटल गेहूं बिकेगा किसान का, लेकिन इस मध्य प्रदेश की धरती पर 1500 रुपया कुंटल किसान का गेहूं खरीदा जाएगा। बहनों और भाई, गरीब बहनों और भाइयों से कहना चाहता हूँ, एक तरफ किसान से खरीदेंगे 1500 रुपया कुंटल और दूसरी तरफ गरीबों को खाने देंगे 3 रुपया किलो गेहूं। बहनों और भाइयों, ईमेल मी बिफोर आई एम बैक फ्रॉम द टेम्पल, ओके? അയ്യോ, ഹോളിയോ എന്റെ ദൈവമേ! അയ്യോ, നോ നോ നോ, സൗത്ത് ഇന്ത്യൻസ് നോ ഹോളി. अप्पा, विष्णु, हैप्पी होली! हैप्पी होली! नॉर्थ इंडियन हो या साउथ इंडियन, हर त्योहार मनाना एक अच्छा आइडिया। बस विष्णु, चलो। अप्पा, विष्णु! क्या आप कुछ छुपा तो नहीं रहे?
प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस, कैश डिपॉजिट्स, बिग परचेजेस, परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। कुछ छुपाइए नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं। आयकर विभाग के नोटिस का इंतजार मत कीजिए। यदि आपने अपने अग्रिम कर का भुगतान अभी तक नहीं किया है या अपनी आयकर विवरणी अभी तक दाखिल नहीं की है, तो 31 मार्च तक अवश्य कीजिए और देश की प्रगति में भागीदार बनिए। व्हाट इज लाइफ? छोटा सा बचपन और इठलाता यौवन, और फिर समझदारी और सीरियसनेस। Come on, give some break with some madness. जरूर से देखिएगा रसोई से का अप्रैल फूल स्पेशल एपिसोड दोपहर 2:30 बजे ऑन 1 अप्रैल सिर्फ ETV पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। आप कह रहे हैं सब चुनाव पहले होंगे, चुनाव तो मई में है अगले साल। मई में नहीं होगा, मई से पहले हो जाएगा। आप क्यों कहते हैं ये बार बार? ये कैलकुलेशन है, ये राजनीतिक विश्लेषण है। अंजुला मार्केल ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात। किया जाए। सिटी सेंटर मॉल बना अपराधियों का बालाकृष्णन पर कसा शिकंजा। न्यूज है जब वो नई है, ताजा है जो अभी घटी है। ब्लास्ट हुआ वो इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत एनडीए के शासनकाल में मध्य प्रदेश को 387 करोड़ रुपए मिलते हैं, जो यूपीए के शासनकाल में बढ़कर 1102 करोड़ रुपए, और जिसकी कड़ी सबसे जुड़ी है हर घड़ी। ETV न्यूज, दिन भर लगातार। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और आइए आगे बढ़ाते हैं आपकी कॉल्स के सिलसिले को एक बार फिर से और जान लेते हैं हमारे अगले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। मेरा नाम संजीव है, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। मेरे ससुर का डेट ऑफ बर्थ 22/10/1948, टाइम शाम को 8:10 पर, जगह मुजफ्फरनगर है। ये 10 साल पहले घर छोड़कर चले गए थे, कब तक वापस आएंगे? अभी तक वापस नहीं आए हैं। हमारे अगले कॉलर हैं संजीव जी, जयपुर राजस्थान से। गुरुजी, ये अपने ससुर को लेके आपसे प्रश्न कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनके ससुर 10 वर्ष पहले अपना मकान छोड़ के चले गए, तो ये आपसे जानना चाहते हैं कि वो वापस कब तक आएंगे। बृहस्पति मिक्सिरा, बृहस्पति का कारक बृहस्पति स्वयं अष्टम पर तथा सप्तम यात्रा के भाव पर मंगल और जीवितेन न संशयः, एक ही वाक्य निकल आता है। आपके मस्तिष्क में असंशय विद्यमान है, असंशय आत्मा, वैराग्य भाव, वैराग्य भाव पूर्णेपि भाव। बृहस्पति अष्टम रावण के भी था और बृहस्पति अष्टम आपके ससुर को भी है। ये आत्महत्या नहीं कर सकते, ये किडनैप नहीं हो सकते, ये मारे नहीं जा सकते। अष्टम बृहस्पति द्वितीय भाव पर अपनी पूर्ण दृष्टि डालता है, जो वाणी और बुद्धि का तथा दाहिनी आंख दृष्टि का कारक है। अर्थात ये साधु वेश में तपस्या में रत हैं। इनकी इच्छा पर है कि ये कब वापस आते हैं। और संजीव जी के बाद आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और उनकी समस्या क्या है। मैं विनय कुमार सिन्हा बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र मुंबई से। मेरे बेटे का नाम सीतेश है। डेट ऑफ बर्थ 8 मई 1973। उन्होंने अपनी नौकरी 2011 के जनवरी में छोड़ दी थी व्यापार के इरादे से, लेकिन व्यापार ठीक नहीं चली। अब वो दूसरी नौकरी खोज रहे हैं 2012 के जनवरी से। ये नौकरी कब तक मिलेगी? हमारे अगले कॉलर हैं विनय सिन्हा जी, मुंबई महाराष्ट्र से। गुरुजी, ये अपने बेटे के लिए आपसे प्रश्न कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि इनके पुत्र को नौकरी मिलने का योग कब तक है, कृपया बताएं।
अब आप एक चमकीली थाली ले आओ, चांदी की थाली या कटोरी या गिलास या चांदी का चम्मच, 22 दिन इनको भोजन दो, 22 दिन उसी में खाने दो इनको। 22 दिन से ज्यादा नहीं लग पाएगा। वैसे तो पीरियड इसका 42 डेज का होता है, लेकिन हम आधा समय ही देते हैं आपको। 22 से 42 दिन के मध्य में इनको नौकरी में पदस्थ होना बिल्कुल तय हो जाएगा। और विनय जी के बाद बारी आ गई है आज के दिन के आखिरी कॉलर के साथ जुड़ने की। चलिए जान लेते हैं हमारे आज के आखिरी कॉलर से उनकी समस्या के बारे में। भोपाल मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरा नाम रितेश तिवारी है। डेट ऑफ बर्थ मेरी 31/8/74 है और समय है सुबह के 5:30 बजे, स्थान इटारसी। और मेरी जो क्वेश्चन है वो ये है कि मेरे पास मतलब मेरे भाग्य में प्रारब्ध में कितना धन लिखा है, वो कब तक आएगा और मेरी आयु कितने वर्ष है। हमारे आज के आखिरी कॉलर हैं रितेश तिवारी जी, भोपाल मध्य प्रदेश से। गुरुजी, ये आपसे जानना चाहते हैं कि इनके भाग्य में कितना धन है और साथ ही आपसे जानना चाहते हैं कि इनकी आयु कितनी है, तो कृपया इनको बताएं। सप्तम मंगल है, इसलिए आपको ऐसा लगता है। और गणना में भी प्राथमिक दृष्टि से कोई भी व्यक्ति सोच लेगा इसका उपचार कर लो, बस हो गया। मंगलवार का व्रत रहो, हनुमान की उपासक, रुद्र के उपासक। अन्यथा ये सब न कर पाओ तो एक बोनसाई बरगद लाल गमले पे ले लो, इस पर जीवन भर जल डालते रहना, फिर आयु का प्रश्न आप नहीं करें। रही बात धन की, तो धनेश भी आपका धन का स्वामी कुंभ और कन्या, कुंभ और कन्या में मकर द्वादश हो जाता है, इसलिए धन की स्थिति, पैतृक संपत्ति की रक्षा अगर आप करते रहे तो धन का मार्ग आपका अवश्य में ऊंचाइयों को स्पर्श करता हुआ रहेगा। रितेश जी, हमें उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको अपने सभी प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। और गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनके सवालों के जवाब दिए, इतनी रोचक जानकारियां दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी आपकी कॉल्स और कार्यक्रम में इसी के साथ वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स में हम जानेंगे कि रंग पंचमी के दिन रंगों का क्या महत्व होता है। ये सभी जानकारियां लेने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। देख 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 दर्शन, अरे 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 दर्शन, ओए 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 दर्शन। जल्दी मचाकर, ट्रैफिक रूल को न मानकर और हेलमेट न पहनकर आप स्टाइल नहीं देते हैं, बल्कि खतरा उठाते हैं और कई बार इसकी कीमत भी चुकाते हैं। बाइक यातायात के लिए है, स्टंट के लिए इसका इस्तेमाल भारी पड़ सकता है। दो पहिया के हैं दो नियम, सावधानी और संयम। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। मजदूरी करने वाला भाई बहन, चाहे वो गांव में मजदूरी करने वाला हो और चाहे वो शहर में मजदूरी करने वाला हो, उनके बेटा और बेटी को पढ़ाई के लिए पहली क्लास से स्कॉलरशिप देंगे, छात्रवृत्ति देंगे, ताकि सब बच्चों को स्कूल भेजा जाए। कोई बच्चा ऐसा ना हो कि जो स्कूल पढ़ने ना जाए। और पहली से लेकर 12वीं क्लास तक सरकारी स्कूल में किताबें आपको नहीं खरीदने देंगे। ये एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। फसल पक के तैयार थी, सामने परसवीं थाली रखी थी, लेकिन बीच में वो हमारी थाली हमसे छिन गई। किसान की मेहनत बर्बाद हो गई। ये संकट जरूर आया है, सरकार आपके साथ खड़ी है। आरबीसी के सारे नियम हमने बदल दिए बहन और भाइयों। पहले हमने 8,000 थी तो बढ़ा के 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की थी। फिर मेरा मन नहीं माना, मुझे लगा कम है, तो फिर हमने 12,500 रुपए प्रति हेक्टेयर तय किया। लेकिन आगे जाके मैंने खेत और देखे तो बर्बादी और ज्यादा दिखी। और इसलिए बहन और भाइयों, जिनका 50% से ज्यादा नुकसान फसल में हुआ है, उनको 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से राहत की राशि दी जाएगी। ये हिंदुस्तान में कहीं नहीं। जिनका 50% नुकसान है वो 100% नुकसान माना जाएगा। और गेहूं चना में तो 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, लेकिन धना में 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से राशि दी जाएगी। जो प्रभावित किसान हैं, जिनकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है, कि उनसे
कर्जे की वसूली स्थगित कर दी जाए। जो अल्पावधि ऋण है वो मध्यावधि ऋण में परिवर्तित कर दिया जाएगा और अगले साल से जब फसल आ जाए तो 3 साल में दे देना, लेकिन उसमें भी मूलधन देना, ब्याज तो मामा पहले ही भरने का काम करेगा, उसकी चिंता मत करना। हमने ये भी तय कर लिया है कि बिजली के बिल भी वसूल नहीं होंगे, सरचार्ज पूरा माफ कर दिया जाएगा और जो बिजली का मूल बिल है आधा हम सरकार की तरफ से भर देंगे और आधा 10 किस्तों में 5 साल में आप भर देंगे। हमने तय किया है बहनों और भाइयों, किसान डिफॉल्टर नहीं होंगे और उनको खाद बीज का बरसात की फसल का कर्जा भी 0% ब्याज पर ही देने का काम किया जाएगा। लेकिन केवल फसल की राहत नहीं, आकाश से जो बिजली गिरी 29 जाने चली गई, उनके परिवार को 1.5 लाख रुपया हर परिवार को राहत की राशि देंगे। गाय बैल भैंस अगर वो मरे हैं तो 16,500 रुपया की राशि उस पर भी दी जाएगी। भेड़ बकरी मरे 1650 रुपया उसके भी हम देने का काम करेंगे और अगर मुर्गा मुर्गी भी मर गए हो तो 40 रुपया मुर्गा मुर्गी के और उनके चूजे को 20 रुपया वो भी देंगे। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी, इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरदा हां, तुसी भी भरो ते मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुकाए। मजदूरी करने वाला भाई बहन, चाहे वो गांव में मजदूरी करने वाला हो और चाहे वो शहर में मजदूरी करने वाला हो, उनके बेटा और बेटी को पढ़ाई के लिए पहली क्लास से स्कॉलरशिप देंगे, छात्रवृत्ति देंगे, ताकि सब बच्चों को स्कूल भेजा जाए। कोई बच्चा ऐसा ना हो कि जो स्कूल पढ़ने ना जाए। और पहली से लेकर 12वीं क्लास तक सरकारी स्कूल में किताबें आपको नहीं खरीदने देंगे। ये आने से दिल को डर मत, दवाई बाद, पहले तो प्यार। मैरिज से पहले HIV टेस्ट होना चाहिए। ये मेरा जिंदगी दूसरी बार जी रहा हूँ। एक दिन हम बिस्तर से उठ के जरूर कुछ न कुछ करके दिखाएंगे। हर एक कोई इंसान अपनी जिंदगी का हीरो हीरोइन होता है। न्यूज के सह प्रायोजक हैं JP सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की। इस हफ्ते टेक गुरु पर आप देखने वाले हैं एक महा चैलेंज। हम पता लगाने निकले हैं कि आज की तारीख में मार्केट में बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरी की देखना ना भूले। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और अब बारी आ गई है आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स को जानने की, और उसको बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 31 मार्च और दिन है रविवार का। तो चलिए जान लेते हैं आचार्य राजेश जी से कैसा रहने वाला है आज का दिन आप सभी दर्शकों के लिए। दर्शकों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल और इसका शुभारंभ आइए अब हम करते हैं प्रातः काल के पंचांग से। चैत्र कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि रविवार का दिन, शुभ समय दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक, राहु काल दोपहर 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक, चंद्रमा आज है वृश्चिक राशि में। दर्शकों, हम देखते हैं आज आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि के व्यक्तियों के लिए आज ग्रह योग शुभ बन रहे हैं। हालांकि चंद्रमा और मंगल
दोनों ग्रहों का केंद्र योग यह संकेत दे रहा है कि आप जहां कार्य कर रहे हैं वहां से लोगों के माध्यम से आपको कुछ परेशानी का अनुभव हो सकता है, लेकिन मेहनत से यह परेशानी दूर हो जाएगी। वृषभ राशि व्यक्तियों का झूठ पर नियंत्रण रखना चाहिए। लोगों से मिलने जुलने में अपने शब्दों का भी चयन ठीक रखना चाहिए, बाकी योग अच्छे बनते हैं। मिथुन राशि व्यक्तियों का आज कार्य सफल होने वाला है। जिस व्यक्ति से आप अपने मन की बात कहेंगे वह आपका पक्ष सुने बिना नहीं रहेगा और उसके माध्यम से भी लाभ प्राप्त हो जाएगा। कर्क राशि व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा शुभ होने के कारण परिस्थितियां बेहतर होती नजर आएंगी, लेकिन जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उसमें कुछ परिवर्तन करने होंगे। परिवर्तन के साथ अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। सिंह राशि व्यक्तियों का आज व्यक्तिगत काम संपन्न करने का अच्छा दिन है। अवसर भी अच्छे हैं, मित्रों की अच्छी मदद मिल रही है। कुल मिलाकर आलस्य का त्याग करेंगे तो आज के दिन का भरपूर उपयोग कर पाएंगे। कन्या राशि व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा शुभ रहेंगे। आज आप जिम्मेवारियों से मुक्त होने वाले हैं। मित्रों या परिजनों के सौंपे हुए कार्य को करेंगे, दोपहर के बाद वह कार्य सिद्ध हो जाएगा। तुला राशि व्यक्तियों को धन की चिंता करनी चाहिए और धन से संबंधित जुड़े हुए कामों का शुभारंभ जब तक पैसा हाथ में ना हो तब तक नहीं करना चाहिए। किसी के भरोसे कोई कार्य का शुभारंभ ना करें। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का आज दिन अनुकूल रहेगा। मानसिक तनाव कम होगा, शारीरिक श्रम अधिक हो सकता है, लेकिन परिस्थितियां अच्छी होने के कारण मन प्रसन्न बना रहेगा। दर्शकों, आज रंग पंचमी का दिन है। कई क्षेत्रों में रंग पंचमी रंग के रूप में ही खेली जाती है। रंगों का अपना एक विशेष महत्व होता है। जहां कहीं आपके ऊपर आर्थिक कर्ज अधिक बन रहा हो तो ऐसी स्थिति में केसरिया रंग का इस्तेमाल करें। आपके धन से संबंधित समस्याएं दूर होंगी। आपके विवाह नहीं हुए हों वहां गुलाबी रंग का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। यह वैवाहिक जीवन मांगलिक कार्यों के लिए शुभ होता है। कहीं कर्ज की अधिकता हो तो ऐसी स्थिति में हरे रंग का उपयोग करना चाहिए और यह रंग जब आप मित्रों को लगाते हैं तो सभी के भाग्य से आपके कार्य सिद्ध हो जाते हैं। कई प्रकार के आपने दोष देखे होंगे, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता हो तो ऐसी स्थिति में अबीर की होली खेलनी चाहिए और कहीं पहली बार होली बनती है तो वहां गुलाल की होली खेलनी चाहिए। इस प्रकार विभिन्न रंगों का अपना एक अलग महत्व होता है। उसके अनुरूप यदि आप होली खेलते हैं तो होली खेलने के साथ साथ आप अपनी समस्याओं से भी छुटकारा पा लेते हैं। ये था आपका दैनिक राशिफल और आपके लिए आज का समृद्धि सूत्र। और आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपकी कॉल्स और आपके दैनिक राशिफल के बाद बारी आ गई है कि हम अपने कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पे। तब तक अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। झमाझम में आने वाला है फूल रूही फूल तोरी चूड़ा में खोस दे। ये दारी आवत है अंबिकापुर के गायक गोपाल पांडे। गोरिया रे मुर्तिया रे। वपन संग में लात है आधुनिक छत्तीसगढ़ी सरगुजिया गीत। तब देखना झन भुलहू हमारे होली भाका के रंग खूब झमाझम। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाएं। देखिए ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 824, एयरटेल पर चैनल नंबर 292, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 166, बिग टीवी पर चैनल नंबर 419, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 783। देखिए आपका अपना चैनल। फिजाओं में होली के गुलाल का रंग फीका पड़ने लगा है, मगर फागुन मास की बयार में मस्ती का खुमार अभी भी बाकी है। मौसम और माहौल का तकाजा है तो क्यों न हो जाए जश्न आज की इस फुर्सत भरी सुबह में।
और जब जश्न की बात करते हैं तो सबसे पहले संगीत की धुन पर थिरकने लगते हैं पैर खुद ब खुद।